ओम सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल उर्मिला धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूर्य भगवान की पौराणिक कथा लाई हूँ। कथा प्रारंभ करने से पहले हम यह जानेंगे कि सूर्य भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रथम हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण कर लिया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि रात कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मरीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्टन नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को व्यवस्वान कहा गया है। सूर्य भगवान की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता,
तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंदी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, वह रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने
पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। उसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। प्राचीन समय की बात है। सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आती है, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर जबरदस्ती मायके भेज देते हैं कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपनी पियर चली जाती है। कुछ दिनों पश्चात सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपट पासा, पचेटा आदि डोरी आदि कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपट पासे, खिलौने आदि सब सामान निकाल देती है। उनके स्थान पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती है और सारे डिब्बे वापस कर देती है। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियां हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया। कुछ दिनों के पश्चात जब सूर्य नारायण राणा दे को लेने पधारे तो राणा दे तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं करती थी। राणा दे जब ससुराल गए तो वहां पर भी किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करते हैं क्या? उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा दे जब से पीहर से वापस आई है उसके बाद से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि चावल की बोरियां पड़ी है, चावल की बोरियों में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटने नहीं चाहिए, साबुत चावल निकलने चाहिए। अब राणा दे रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई और उन्होंने चिड़िया को बुलाया। राणा दे चिड़िया से कहने लगी कि मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला होगा, अब तुम इन चावलों को छिल दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे चावल को छिलकर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बोली क्या? माताजी कहती है कि नहीं बेटा, वो तो कुछ नहीं बोलती। सूर्य नारायण फिर से बोलते हैं कि माताजी, आज आप उनको बोलना कि 108 छेद वाली मटकियां है, उनमें पानी भर दे। राणा दे तो वापस रोने लगी। तालाब पर पहुंचकर वो भी रोने लग गई। उनको रोता देखकर मेंढियां आई और उनसे पूछती है कि आप क्यों रो रही है? राणा दे ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा, पानी कैसे टिकेगा? मेंढिया बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, मेंढिया तो छेद पर चिपक गई और राणा दे ने पानी से मटके भर दिए। उस दिन भी सायंकाल में सूर्य नारायण माता जी से पूछते हैं कि राणा दे बोली क्या? उनकी माताजी कहती है कि नहीं बोली। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके माताजी आए हुए हैं तो मिलने जाए। उनको यह भी बोलना कि जिस तरफ चरमूर बिखरे हुए हैं उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा दे
उस तरफ आए तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर ही बैठे बैठे रोने लगे। राणा देव ने कहा, क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आ गई है क्या? आगे राणा देव बोले कि मेरी जितनी मुसीबत तो क्या करोगे? सूर्य नारायण बोले कि आपको क्या मुसीबत है? राणा देव बोले कि क्या बताऊँ, मैं पियर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा और बोला कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, इनाम भेजूंगा। डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेजे। मेरे देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाले तो मेरे हाथ में सब कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरी मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और मैंने ससुराल आ गई। फिर साल में मुझे चावल निकालने को बोला। यह भी कहा कि एक चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरेगा? वो तो मेंढिया मटके के अंदर चिपक गई जो मैंने भर दिया। यह कहते ही राणा देव जोर जोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य नारायण ने राणा देव का हाथ पकड़ लिया और उन्हें असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले, चुप हो जाओ राणा देव, मैंने तो डिब्बे में चौपड़, पासा, आती डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी थी। यह बात आप पहले ही बता देते तो इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती।